ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा मैसे का लास्ट डे है आपका, मैसे खत्म हो जाएंगे, फिर स्पेशल टाइप चलेंगे आपके। तो अपन लैसे पढ़ चुके थे दोनों विधि, जिसमें अपने गुणनखंड विधि पढ़ी थी और भाग विधि पढ़ी थी लैसे निकालने की। ठीक है, अपन ने मैसे की गुणनखंड विधि पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे मैसे की भाग विधि। ठीक है, मैसे का खत्म इधर, इसको पढ़ने के बाद फिर 2-3 सब टाइप हैं इसके, जैसे कि आपने भिन्न मिल गई तो अब मैसे कैसे निकालना है। ठीक है, पॉइंटों में मिल गई, कोई नंबर मिल गए 1.5 2.5, तो उनका मैसे कैसे निकालना है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि है मैसे निकालने की। मैसे होता क्या है वो मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं का मैसे वह होगा जो उन दोनों संख्याओं को इक्वली डिवाइड कर दे, मतलब पूर्ण संख्या में डिवाइड कर दे। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल देके बताया था, 3 और 6 का जो मैसे होगा वो 3 होगा, वो 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका मैसे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब भाग विधि में करते क्या है वो देखिए। भाग विधि में अपन 2 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 12, 18 और 27। इसका मैसे निकालना है। ठीक है, तो 12, 18, 27 ली और इनको मैंने क्या किया, पंक्ति में लिखना है सबसे पहले, तो मैंने पंक्ति में लिख दिया। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या बोलती है, न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, मैंने फिर क्या करा, भाग देना है। इसके बाद दूसरी स्टेप की फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक सभी संख्याओं में भाग जा सके। ठीक है, सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है जो लैसे से मैसे को अलग करती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। क्या है, सबसे पहले पंक्ति में लिख लिया, फिर न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग दिया, तो 12, 18, 27 में 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 3 छीन 18 और 3 नम 27। ठीक है, इतना नोट कर लिया, भाग दे दिया। अब मैंने भाग तब तक देना है जब तक तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है, तो 4 और 6 और 9 ये भागफल आ गई तीनों के। ऐसी कोई संख्या है जो 4 में भी भाग दे देगी, 6 में दे देगी और 9 में दे देगी, ऐसी कोई संख्या अवेलेबल नहीं है अपने पास। ठीक है, एक को छोड़कर, एक को तो गुणा करने से कोई मतलब भी नहीं है, भाग देने से कोई मतलब नहीं है। तो 4, 6, 9 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका अपन कोई एक संख्या से भाग देते और तीनों में भाग चल जाते हैं। तो वहीं पे अपन को रुक जाना है, जितना आ गया वही आपका मैसे है। तो जो ये आ गया वही आपका मैसे है। तो जिन संख्याओं से भाग दिया है उनका गुणा करके मैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ 3 ही आई है, तो 3 को किससे गुणा करें, तो 3 है तो वही आपका मैसे होगा। ठीक है, ये मैसे की भाग विधि हो गई है, कंप्लीट है। थोड़ा फास्ट चलेंगे और दोनों वो और सीखेंगे अपन, जो भिन्न संख्याओं का मैसे लैसे कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला लिखाऊंगा, फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, और पॉइंट वाला वो दोनों सेम मेथड है, 2 मिनट में उसको सीख लेते हैं। ठीक है, टाइम है ना। ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे वो क्या है, भिन्न संख्याओं का लैसे और मैसे ज्ञात करना। ठीक है, भिन्न संख्याओं का लैसे मैसे कैसे ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। अगर अपन मैसे निकालना है, देखो पहले भिन्न समझ लो। भिन्न होती क्या है, भिन्न 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, हर से, अंश से और हर से, अंश और हर से। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अंश होता है, नीचे वाला पार्ट होता है वो हर होता है। जैसे अपन ने 5/9 लिया तो 5 इसका अंश हो गया और 9 क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब अपन मैसे निकालना है तो अपन अंश का तो मैसे निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे। जैसे 5/9 है, ऐसे 3-4 भिन्न दे देंगे अपन को। इसको 10/12 हो गया और 12/15 हो गया। ठीक है, इन तीनों का क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे, और नीचे वाले का तीनों का क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। तो इस भिन्न का मैसे निकल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल बाद में समझा दूंगा, पहले फॉर्मूला समझो। लैसे निकालना है तो सारे अंशों का क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे, और सारे हर का मैसे निकालेंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, लैसे निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर दशमलव संख्या दी गई है, दशमलव संख्या दी गई है, दशमलव संख्या का मतलब है आपको दे दिया 5.25,
6.50, ठीक है, ये दे दिए। तो इनका मैसे लैसे कैसे निकालोगे, बोल दिया मैसे निकालो, तो कैसे निकालोगे, इनको भिन्न में बदल दोगे सबसे पहले। तो 5.25 पॉइंट हटाया, 2 के बाद पॉइंट था ना, तो 1 के बाद 0 लगा दी, ठीक है, 525/100 हो गया, ठीक है। अब ये 6.50 है तो इसको 650/100 लिख सकते हैं, 0 से 0 भी काट सकते हैं ऐसे, ठीक है, और भी काट सकते हैं, ऐसे काट कर भिन्न में बदलो, भिन्न के बाद आपको फॉर्मूला लग ही जाएगा ये। तो इस तरीके से अपन दशमलव संख्याओं का लैसे मैसे निकालेंगे, और इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, भिन्न संख्याओं का लैसे और मैसे निकालेंगे, ठीक है। आगे जो भी क्लास लगेगी आप उसमें मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूंगा कि कैसे लैसे और मैसे भिन्न का और दशमलव संख्या का निकालना है, ठीक है।